नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड में 606 शब्द की डिक्टेशन लिखने के लिए। परिवादी भोला मोहंता का भाई नताई मोहंता मृतक अपने परिवार एवं अभियुक्त अपीलार्थी रंजीत के साथ दिनांक 28/12/2004 को रबाम पावर हाउस लारचिग में बढ़ई का कार्य करने गया था। परिवादी ने संबंधित थाने में इस आशय का लिखित सूचना दिया कि उक्त दिनांक को एक अन्य ममता मृतक की पत्नी के साथ मिलकर अभियुक्त न उसके भाई की हत्या करके उसके शव को वहीं पर विश्राम कमरे के पास लकड़ी के देर छिपा दिया। ममता को गिरफ्तार करके उसके निशानदेही पर मृतक के शव को जब्त किया गया। ममता मृतक की पत्नी थी जो 2 बच्चों के साथ घटना स्थल के पास मृतक के साथ रहती थी। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी एवं ममता को मृतक की हत्या के लिए दोषसिद्ध एवं दंडित किया, जिसके विरुद्ध प्रस्तुत दोनों के अपील को कॉमन निर्णय एवं आदेश के द्वारा उच्च न्यायालय ने अपील निरस्त कर दिया। अतः ये अपील प्रस्तुत किए गए। उच्चतम न्यायालय के समक्ष दोष सिद्धि को इस आधार पर प्रश्नगत किया गया कि अभियुक्त ममता के साक्ष्य मात्र पर अपीलार्थी की दोष सिद्धि नहीं की जा सकती है। निर्णय 1, पक्षों के तर्कों पर निष्कर्ष देने के पूर्व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 106 को उद्धृत किया जाना समीचीन होगा, जो इस प्रकार है। 106 विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार, जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है। सामान्य नियम यह है कि सबूत का भार अभियोजन पर होता है। धारा 106 अभियोजन को उसके कर्तव्य से मुक्त करने के लिए स्थापित नहीं किया गया है, बल्कि इसे उस परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रारूपित किया गया है जिसमें अभियोजन को उन तथ्यों को स्थापित करने में कठिनाई होती है या असंभव हो जाता है, जो विशेषतः अभियुक्त की जानकारी में है। धारा 106 अधिनियम की धारा 101 का अपवाद है। अपीलार्थी की ओर से तर्क किया गया है कि मृतक के शव को अभियुक्त ममता मोहंता के द्वारा धारा 27 के अंतर्गत दिए गए सूचना के आधार पर जब्त किया गया था, इसलिए उसे अपीलार्थी ममता के पति के विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकता है। इस तर्क में हम कोई मेरिट नहीं पाते हैं। अभियोजन साक्षियों जे भूटिया और रवि देव के साक्ष्य से स्थापित होता है कि घटनास्थल का कमरा अपीलार्थी के द्वारा किराए पर लिया गया था और मृतक के शव को वहीं से एक गनी बैग में कीचड़ एवं कंकड़ों के द्वारा ढके गए लकड़ी के तख्ता के नीचे से जब्त किया गया था। अपीलार्थी कमरे का ताला बंद करके अपने गांव चला गया और उसके बाद पुलिस ने ही ताला खोला, इसलिए
अधिनियम की धारा 106 के शर्तों में इस पहलू पर किसी प्रश्न की अनुपस्थिति में कि घर उसके कब्जे में था और उस घर में कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था, इस तथ्य को साबित करने का भार अपीलार्थी पर था कि उसके अनुपस्थिति में कोई अन्य व्यक्ति भी घर में प्रवेश कर सकता था। 2। अपीलार्थी संख्या 2 मृतक की पत्नी स्वयं मृतक एवं अपने 2 बच्चों के साथ वहीं रहती थी। उसके द्वारा प्रकटन के परिणाम स्वरूप ही मृतक का शव वहां से बरामद हुआ। उसके दोष सिद्धि को कायम रखने के लिए यह उसे फंसाने वाला एक मजबूत साक्ष्य है। इसके अलावा अभियोजन साक्षी प्रभा और डोमा के साक्ष्य से भी उपर्युक्त साक्ष्य की पुष्टि होती है, जिनके समक्ष अपीलार्थी ममता ने संस्वीकृति न्यायिकेतर की थी, जबकि मृतक के शव की पहचान की जा चुकी है, तब उसका डीएनए टेस्ट नहीं कराया जाना, जैसा कि अपीलार्थी की ओर से तर्क किया गया था, अभियोजन के लिए घातक नहीं माना जा सकता है। दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ डिक्टेशन आपने अच्छे से लिखा होगा। जो वर्ड्स आए होंगे जो नाम आए होंगे उनको लिखने में आपको दिक्कत आई होगी तो प्लीज़ उनको एक बार हिंदी में देखें, उनकी आउटलाइन सामने बनी हुई है, उनको देखें, ठीक, और बनाकर खूब प्रैक्टिस करें। कई लोग बुक पूछते हैं कि बुक का नाम क्या है, तो बुक का नाम है हिंदी लीगल डिक्टेशन। ऑफिशियली आप इसको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या अक्सर चैनल में ही किसी वीडियो के नीचे मैं बुक्स और पेंसिल, नोटबुक, इस तरह की चीज़ों का लिंक ऑलरेडी दे रखा हूँ, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक। और बुक लेना है तो आप इसको ऑनलाइन लो, लेकिन इसकी जो 50 एक्सरसाइजेज हैं प्लीज़ उसको कंप्लीट करिए और अच्छे से कंप्लीट करिए। तो उससे होगा ये कि मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में इस तरह का मैटर ना भी आए लीगल वाला, ठीक, लेकिन जब आप ऑफिस पहुंचेंगे, वहाँ अपना जब जॉब परफॉर्म करेंगे, तो वाकई में आपको बड़ी सहूलियत होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ ऐसे शब्द से आप तब रूबरू होंगे पहली बार, तो आपको थोड़ा समय लगेगा काम सीखने में, लेकिन जब इस तरह के वर्ड से आप यहीं फेमिलियर रहेंगे तो वहाँ पर आपको काम करने में मज़ा आता है, ठीक। जो मेरे साथ के फ्रेंड्स हैं जिन्होंने जो है अभी, चूँकि मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ के जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी हाल ही में जॉब ली है इलाहाबाद हाई कोर्ट में या जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, तो बताते हैं, अपना फीडबैक देते हैं इस बारे में कि कैसी कार्यप्रणाली है और कैसे वर्ड्स आते हैं। तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इनको प्रैक्टिस करने से हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ना भी आए सेम कंटेंट, हो सकता है भक्ति भावना से संबंधित या आध्यात्मिक मैटर जिसको कहते हैं वो मैटर बोल दिया जाए, ठीक है, या कोई स्टोरी ही बोल दी जाए, ठीक। लेकिन इसको करने का एक फ़ायदा ये है कि जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक आप डेली कुछ ना कुछ करते रहिए इस तरह का मैटर, जिससे डेली जॉब में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। दैट्स ऑल। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें, ठीक, और लाइक कर दें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो प्लीज़ कर लें, और कोई अपडेट पानी हो तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। दैट्स ऑल, थैंक यू।